Hello and welcome to the knowledge source. So in this session we will discuss about Spanish government has deployed its troops in Ceuta region to protect the border amid the migrant influx which is happening in Ceuta region. सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्यों स्पेनिश गवर्नमेंट ने अपने ट्रूप्स को डिप्लॉयड किया है, क्यूटा रीजन कहाँ पे है, मोरक्को से अभी क्यों माइग्रेंट्स आ रहे हैं, क्या स्पेशल रीजन्स हैं, ये सब कुछ इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू से यू कैन ज्वाइन थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल एंड द फेसबुक चैनल whose link is being given in the description and don't forget to subscribe our YouTube channel also. सो अगर मैं बात करूँ स्पेन की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ट्रूप्स जो है डिप्लॉयड किए हैं क्यूटा रीजन में टू जो पेट्रोल वहाँ पे कर सके बॉर्डर एरियाज़ में, क्योंकि जो मोरक्का के साथ ये स्पेनिश जो ये इनक्लेव है जो कि क्यूटा है वो बॉर्डर शेयर करता है, और वहाँ से मोरक्को से हम देख रहे हैं कि जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं ड्यू टू द पैदल भी आ रहे हैं और बोट्स के सहारे भी आ रहे हैं. तो इस पूरे रीजन्स के चलते जो स्पेनिश गवर्नमेंट ने इस टोटल जो अभी एक सिनारियो यहाँ पे हुआ है, जो माइग्रेंट्स का इन्फ्लक्स हो रहा है जिसमें कि डिप्लॉयड आर्मी ट्रूप्स को उन पे फायर भी करना पड़ा है, जिसमें कई लोगों की जान भी गई है और जिसके चलते एक बहुत ही तनावपूर्ण सिचुएशन है. और इस पूरे सिचुएशंस के अंदर यहाँ पे स्पेनिश गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये एक बहुत ही वरीसम सिचुएशन माइग्रेंट क्राइसिस है, नॉट ओनली फॉर द स्पेन बट ऑल्सो फॉर द ऑल द यूरोपियन कंट्रीज. सो अगर मैं बात करूँ सोल्जर्स और यहाँ पे आर्म व्हीकल्स में जो बीचेस हैं क्यूटा रीजन के, वहाँ पे ये व्हीकल में मूव कर रहे हैं और जो भी माइग्रेंट्स के मूवमेंट है उनको कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये माइग्रेंट्स एक बार अगर इंटर कर जाएं या फिर मेडिटेरियन सी के पार करके अगर स्पेनिश रीजन में इंटर कर जाएं तो फिर वहाँ पे अगर हमें देखने को मिल सकता है उनकी ट्रेसिंग में और ट्रैकिंग में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है. और कई बार इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स को देखते हुए भी ये जो क्यूटा रीजन से इनको माइग्रेंट्स जो मोरक्को रीजन के थ्रू स्पेन मेनलैंड स्पेन में इंटर करने की कोशिश करते हैं उनको रोकने की कोशिश की जाती है. सो अगर आप देखिए स्पेन कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ वो बॉर्डर शेयर करता है, तो देखिए मेनली अगर हम ये देखें स्पेन जो है फ्रांस के साथ और पुर्तगाल के साथ, ये इन दोनों कंट्रीज के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है. अगर मैं बात करूँ ये स्पेन आपको मालूम होगा कि यूरोपियन कंट्रीज का ये पार्ट है. और इसमें अगर हम देखें यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, तो यहाँ पे आप स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देख सकते हैं और ये हो गया मेडिटेरियन सी. तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से ऑलमोस्ट टच करता है और ये जो स्ट्रेट है वो बाइफर्केट करता है बिटवीन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड द यूरोपियन कॉन्टिनेंट. सो अगर हम देखें यहाँ पे कि जो माइग्रेंट का जो केओस अभी थाउजेंड्स ऑफ अराउंड ऐसा माना जा रहा है कि 6000 ऑफ माइग्रेंट्स जो है क्यूटा रीजन में आ चुके हैं. ये क्यूटा रीजन है जो कि मोरक्को का एक टेरिटोरी यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है, और इस मोरक्को के बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पे ये जो स्पेन मेनलैंड स्पेन आता है, तो यहाँ पे क्यूटा रीजन है. ठीक है, ये हो गया स्टेट ऑफ जिब्राल्टर. स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के इस तरफ है मोरक्को और वो उस तरफ है स्पेन. सो अगर हम देखें यहाँ पे जो माइग्रेंट केओस थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स ऐसा माना जा रहा है कि अराउंड 6000 ऑफ माइग्रेंट्स जो हैं क्यूटा रीजन में इंटर कर चुके हैं, और ऑलमोस्ट 7000 टू 8000 जो पर्सन्स हैं वो वेट कर रहे हैं आउटसाइड द क्यूटा रीजन टू इंटर द क्यूटन टेरिटोरी विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पेन टेरिटोरी. सो इसमें हम देख रहे हैं जो माइग्रेंट्स जो है ये क्राइसिस एक बहुत ही वरीसम सिचुएशन है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द राइजिंग कोरोना वायरस. और जिस तरीके से अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें इस तरीके का इम्पैक्ट कोरोना वायरस में हुआ है. सो उसमें अगर हम देखें ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो स्पेन मेनलैंड टेरिटोरी है ये मोरक्कन टेरिटोरी, और यहाँ पे जो क्यूटा है वो अल्दो इट इज़ ए पार्ट ऑफ द मोरक्कन पार्ट, बट यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो क्यूटा रीजन है वो स्पेन की इनक्लेव यानी कि स्पेन की एक पार्ट है, जहाँ पे मेनली हम देखते हैं कि स्पेनिश पर्सन्स ही रहते हैं, ऑल्दो इट इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द मेडिटेरियन सी. तो ये मेडिटेरियन सी है. सो आपको मैं एक और चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे दो रीजन्स हैं जो मोरक्कन टेरिटोरी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के साउथ में है. इसमें एक पहला हो गया क्यूटा रीजन और दूसरा हो गया मिलीला. तो ये दो रीजन्स हैं, और अगर आप देखें क्यूटा रीजन है वो 1580 से यहाँ पे ये मोरक्कन स्पेनिश पार्ट है, स्पेनिश टेरिटोरी का पार्ट है, और ऐसा माना जा रहा है कि अराउंड 82,000 तक इनहेबिटेंट्स इस एरिया में रहते हैं अकॉर्डिंग टू द 2012 डाटा. वहीं अगर आप देखें मिलिला जो है वो भी स्पेनिश टेरिटोरी है जो कि 1496 से स्पेनिश टेरिटोरी इसको माना जा गया है, और इसमें अराउंड 78,400 इनहेबिटेंट्स रहते हैं जो कि 12.5 स्क्वायर किलोमीटर है.
सो हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्यों इतने लोग मोरक्का से हमें देखने को मिलता है कि पार करके जो ये मेडिटेरियन सी है स्पेनिश टेरिटोरी में इंटर करने की, मेनलैंड स्पेनिश टेरिटोरी में इंटर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले तो अगर रूट जो है मोरक्का से स्पेन की वो इजी है एज कम्पेयर टू रीचिंग एनी अदर पार्ट ऑफ द, अगर बात करूँ यूरोपियन कंट्री थ्रू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पे एक ये है। और ऐसा माना ये जाता है कि जो मोरक्का से स्पेन की जो रूट है वो बिजिएस्ट माइग्रेटरी रूट है। और यहाँ पे अगर हम लास्ट कुछ सालों में देखें, अराउंड 57,034 इरेगुलर अटेम्प्ट्स हुए हैं टू पास दिस मेडिटेरियन सी एंड टू एंटर द मेनलैंड स्पेन। तो ये जो एरिया है मेडिटेरियन सी को, जो मोरक्कन एरिया से स्पेनिश टेरिटोरी के बीच में जो एरिया है, वहाँ से ही मेनली हम देख रहे हैं इन्फ्लेट्रेटर्स या फिर जो भी माइग्रेंट्स हैं वहाँ से पास करने की कोशिश करते हैं और यूरोपियन कंट्रीज में इंटर करने की कोशिश करते हैं। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों अचानक इतने लार्ज नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स जो हैं वो टोटल इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं स्पेनिश रीजन में। देखिए, जिस तरीके कोविड सिचुएशन है और जहाँ पे मोरक्कन टेरिटोरी है वहाँ पे हमें देख रहे को गवर्नमेंट एक तरह से फेल्ड है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है। और जो भी अगर हम देखें जिस तरीके से कोविड सिचुएशन की जो हैम्परिंग हुई है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो स्पेनिश इनक्लेव्स हैं, जहाँ के क्यूटा और मिलिला जो है एरियाज, वहाँ पे लैंड बॉर्डर्स जो है यूरोपियन कंट्रीज के स्पेनिश टेरिटोरी ने उसको क्लोज कर दिया था, जो कि पहले ऐसा नहीं था बिफोर द कोविड-19 क्राइसिस। उसमें क्या होता था कि मोरक्कन जो पर्सन्स हैं विद देयर वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, दे कैन कम टू द क्यूटा एंड द मिलिला रीजन एंड दे कैन टेक द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। लेकिन कोविड क्राइसिस के चलते पूरी बॉर्डर सील हो चुकी है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है वर्क की, तो उनके पास कोई अदर ऑप्शंस नहीं है अदर देन टू just take the illegal steps and to enter the mainland territory of Spain और द क्यूटा और मिलिला रीजन। तो ये कुछ ऐसे इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, या फिर रीजन्स में बोलूँ। इसके बाद अभी करंट सिनारियो में देखें तो स्पेनिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे देखिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है इलीगली अराइव इन क्यूटा, और आइदर दे आर स्विमिंग, और इसके बाद अगर बात करूँ अगर उन्हें स्विम नहीं कर पा रहे हैं तो जब लो टाइड्स आते हैं, जब पानी की अगर मैं बात करूँ पानी की जो लेवल है वो कम हो जाती है, तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि वो तैर के एक दूसरे जगह से दूसरे जगह आ जाते हैं, इंटर कर जाते हैं। इसके बाद जो माइग्रेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेन में हम देखें, जहाँ पे मोरक्कन सिटी से अगर लास्ट ईयर हम देखें तो 7,000 पीपल अभी इस सिनारियो में इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने, स्पेनिश गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अभी टेम्पोरली, क्योंकि फायरिंग भी हुई है, कई लोगों को जख्म भी पहुँचे हैं, तो इसमें उन्हें मेडिकल एड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और वंस दे विल रिकवर दे विल बी रीडिप्लॉयड टू देयर ओन टेरिटोरी, ऐसा स्पेनिश गवर्नमेंट ने कहा है। तो देखिए, ये माइग्रेंट सिचुएशंस और इमिग्रेशन हमें ये टाइम टू टाइम देखने को मिलता है, और स्पेशली इस एरियाज में जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ड्यू टू द adverse conditions for the humanity in the African continent, they are taking the better options for their livelihood. So I really hope you guys have understood this whole concept. So that's it for today. Thank you as always for joining.